हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार को मूल अधिकार भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार की सबसे पहले हम परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार वह अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी है और संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। भौतिक का मतलब सांसारिक जीवन, नैतिक चारित्रिक विकास जो व्यक्ति के सांसारिक जीवन और चारित्रिक विकास के लिए जरूरी है और संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है, उन्हें हम क्या कहेंगे? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। यह आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये कभी कभी पूछ लेता है मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो व्यक्ति कहाँ जा सकता है? सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। मौलिक अधिकार में संशोधन सदैव विशेष बहुमत से होगा। यदि मौलिक अधिकार में संशोधन करना है तो संशोधन सदैव विशेष बहुमत से होगा। मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकार परिवर्तनीय का मतलब यहाँ पे कंपलसरी से है। मौलिक अधिकार को लागू करना अनिवार्य है। मौलिक अधिकार का निलंबन विशेष प्रक्रिया से विशेष परिस्थिति में ही किया जा सकता है। यदि मौलिक अधिकार का निलंबन करना चाह रहे हैं तो विशेष प्रक्रिया से विशेष परिस्थिति में ही किया जा सकता है। जैसे आपातकाल लगा हो तो विशेष परिस्थिति में और विशेष प्रक्रिया से ही मौलिक अधिकार का निलंबन किया जा सकता है। मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। ध्यान रखना, मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन में यदि कहता है कि मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे, तो 7 प्रकार के थे। और वर्तमान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, तो 6 प्रकार के। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 से हटाकर संपत्ति के अधिकार को भाग 12 आर्टिकल 30A में जोड़ा गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। आइए हम सब के बारे में 6 मौलिक अधिकार के बारे में एक एक करके जानकारी ले लें, फिर उसके बाद में एक एक का विस्तार से चर्चा करेंगे। नंबर 1, समानता का अधिकार। नंबर 1, समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 से 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल 23 से 24 के बीच में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार जो आर्टिकल 29 से 30 के बीच में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। और मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। अब आगे हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं और 6 प्रकार के मौलिक अधिकार में नंबर 1 पे समानता का अधिकार है। आइए फिर समानता के अधिकार के बारे में चर्चा करते हैं। समानता का अधिकार आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 में है। सबसे पहले आर्टिकल 14 के बारे में पढ़ेंगे। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त है। कानूनों के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण। आइए जानते हैं कानूनों के समक्ष समानता। कानूनों के समक्ष समानता यह विचार ब्रिटिश परंपरा से लिया गया है। अब कानूनों के समक्ष समानता का अर्थ क्या होता है? कानून या विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, अर्थात किसी को विशेषाधिकार उपलब्ध नहीं होगा। कानून या विधि के समक्ष
कानूनिया विधि के समझ सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, अर्थात किसी को विशेषाधिकार उपलब्ध नहीं होगा। चाहे कोई व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो, वह विधि से बढ़कर नहीं होगा। यह एक नकारात्मक अवधारणा है। कानूनों का समान संरक्षण यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका अर्थ है कि समान परिस्थिति में कानूनों को समान रूप से लागू किया जाएगा, अर्थात राज्य अपने कानूनों द्वारा नागरिकों को जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा वह समान परिस्थिति में रहने वाले सभी व्यक्तियों को समान रूप से दी जाएंगी। कानूनों का समान संरक्षण का अर्थ है कि इसका अर्थ है कि समान परिस्थिति में कानूनों को समान रूप से लागू किया जाएगा। समान परिस्थिति में कानूनों को समान रूप से लागू किया जाएगा, अर्थात राज्य अपने कानूनों द्वारा नागरिकों को जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा वह समान परिस्थिति में रहने वाले सभी व्यक्तियों को समान रूप से दी जाएगी। यह एक सकारात्मक अवधारणा है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समझ समानता और कानूनों का समान संरक्षण। कानून के समझ समानता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश परंपरा से, और यह एक नकारात्मक अवधारणा है। कानूनों का समान संरक्षण यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह एक सकारात्मक अवधारणा है। आर्टिकल 15 में कहा गया है, राज्य अपने नागरिकों के बीच जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य अपने नागरिकों के बीच जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 में कहा गया, राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरी में अवसर की समानता होगी और नागरिकों के बीच राज्य, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य के अधीन किसी भी पद पर या किसी भी सरकारी नौकरी में अवसर की समानता होगी और नागरिकों के बीच राज्य, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 17 में कहा गया, अस्पृश्यता विधि के द्वारा दंडनीय अपराध होगी। ये वेरी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। अस्पृश्यता विधि के द्वारा दंडनीय अपराध होगी। अब आइए जानते हैं अस्पृश्यता क्या होता है। अस्पृश्यता अनुसूचित जाति के किसी सदस्य के साथ उसकी जाति के आधार पर भेदभाव करना। अस्पृश्यता अनुसूचित जाति के किसी सदस्य के साथ उसकी जाति के आधार पर भेदभाव करना, जैसे जाति के आधार पर अपमान सूचक शब्द कहना, सार्वजनिक वाहन पर बैठने या बैठाने से इनकार करना, आटा चक्की पर अनाज पीसने से इनकार करना, नाई द्वारा बाल काटने से इनकार करना, ये सब अस्पृश्यता के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 18 में कहा गया है, उपाधियों का निषेध होगा। आर्टिकल 18 में क्या गया? उपाधियों का निषेध होगा। राज्य उपाधि नहीं देगा, लेकिन दो अपवाद हैं। राज्य 2 प्रकार की उपाधि दे सकता है, शैक्षिक और सैनिक उपाधि राज्य दे सकता है और किसी भी प्रकार की उपाधि राज्य नहीं दे सकता है। आज हम अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे का मौलिक अधिकार अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।